हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी खुद की पेटी बांध लो। आज हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाले हैं बाहर, थोड़ा सा हम लोग घूम के आएंगे गाइस। एंड आज मेरे बड़े भाई का बर्थडे है भाई। सर्दियों में ना नहाने का मन नहीं करता, मतलब कपड़े उतारने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि भाई कपड़े पहन के रखो, ठंड हो रखी है दब आगे। कल मैं नहाया नहीं हूँ, आज भी अभी मैं नहाया नहीं हूँ। यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं पीऊंगा कॉफी। आज मैं मिल्क वाली कॉफी पीऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी को कर दिया साफ और अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बाहर के लिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और आज बड़े भाई का बर्थडे है तो रात को में भी शायद हम लोग केक कट करेंगे। उसको वैसे इतना शौक नहीं है केक वेक कट करने का, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके बर्थडे का हम लोग केक कट कर दे। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस का जवाब भी देने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं गाइस। लो गाइस, हमारा आ चुका है आज का ब्रेकफास्ट। ये है कॉफी और ये है सैंडविच। तो गाइस, आपका भाई यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट पे आज घूम रहा है। मैंने कहा चलो आज बुलेट लेके चलते हैं। दोस्त की बुलेट है, आप लोग देख सकते हो गाइस, वाइब चेक कर सकते हो आप लोग। अभी मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ गाड़ी को और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस बुलेट चल रही है। इसकी आवाज़ बड़ी मस्त है, सुनो। टुक 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 टुक। पुरानी टाइप की बुलेट है ना, पुराना मॉडल है, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। बढ़िया आवाज़ आ रही है, बढ़िया। ओ भाई, इतने सारे कपड़े जा रहे हैं, पुराने कपड़े। ये सारे कपड़े जो गए ना, ये सारे कपड़े पुराने कपड़े हैं, पुराने जो आते हैं बाहर से। दोस्तों, गाड़ी उठा के लेके जानी थी बाहर, लेकिन नहीं लेकर गए क्योंकि रास्ता नहीं था। मतलब हम लोग बाहर लेकर निकले थे, रास्ता नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया गाड़ी पे जाना। तो मैंने कहा चलो बुलेट लेके चलते, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो मैं अभी बुलेट लेके थोड़ा सा घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मे भी शायद आज मैं दिल्ली निकल जाऊंगा घूमने के लिए। बढ़िया सा काम चल रहा है भाई, पानीपत में तरक्की हो रही है, हमारे हरियाणा में तरक्की हो रही है दोस्तों। तो आज है साल का आखिरी मंगलवार। जय श्री राम। है लंच में हमारे दोस्तों रोटी और साथ में चने की सब्जी, छोले की सब्जी। हा 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 भाई, घर का खाना। वैसे तो शाम के बज चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 बजने वाले, 4। यहाँ पे खाना हो चुका है खत्म। अभी मैं खाऊंगा यहाँ पे नाचोस, पेरी पेरी नाचोस। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका क्वेश्चन है, भैया आपने दिल्ली में थिएटर तो बता दिया, लेकिन दिल्ली में रूम बता दो फॉर गर्ल्स, बजट थोड़ा कम है एंड सेफ्टी भी हो, प्लीज नेक्स्ट व्लॉग में बता देना। ये है हमारे सब्सक्राइबर। देखो भाई, आजकल तो कोई सा भी देश, कोई सा भी ऐसा शहर नहीं है जो कि सेफ है भाई। हर एक शहर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमको तो अवेयर रहने की जरूरत है। जितना हो सके हम खुद से अवेयर रहे, हर एक चीज को सोच समझ के चले, आंखें कान नाक खोल के चले रोड पे। जब भी हम लोग चले, बी अवेयर, हमको खुद ही सेफ रहना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों ये आती है, जितने भी दिल्ली के अंदर थिएटर है ना, वो ऑलमोस्ट ज्यादातर लक्ष्मी नगर में मिलेंगे आपको, मंडी हाउस में मिलेंगे। इन दो एरिया में सबसे ज्यादा आपको थिएटर मिलेंगे। एंड आप लोग कहीं पे भी आसपास अगर रहना चाहोगे तो आपको ना करते भी आधा घंटा 45 मिनट्स का ट्रैवल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रहने के मामले में मैं एक चीज बोलूंगा, जितने भी हमारे ऑलमोस्ट थिएटर है ना, वो या तो मंडी हाउस में या तो फिर हमको मिलेंगे लक्ष्मी नगर में। मंडी हाउस से पास में पड़ता है, सीपी में भी कुछ है थिएटर, लेकिन ज्यादातर अपने इस दो जगह पे, मंडी हाउस और लक्ष्मी नगर। तो इसके आसपास आप कहीं पे भी आप देख सकते हो कहाँ पे आपको रहना है। तो लक्ष्मी नगर में भी आप रह सकते हो, वहां पे भी आपको पीजी मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे। दिल्ली में आप यहीं पे रह सकते हो। और बजट देखो, कम बजट में आजकल महंगाई इतनी सारी हो रही है ना, तो कम बजट में आपको कितने से कितने कम में मिल जाएगा। 5,000 6,000 आपको दिल्ली में रूम मिल जाएगा। तो इतना तो आपका देखो लगने ही वाला है। अगर आप लोग शहर से कहीं बाहर रहोगे तो खर्चा होता ही होता है। 1 मिनट अभी चुप रहना भाई, बात मत करना, चुप रहो। मैं चुप हूँ। जब भी आपको मुझसे बात करनी हो बस मुझे बताइए। यार एक बात बताओ मेरे को, मैं ना मुंबई से घर आया हूँ पानीपत अपने ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं होम टाउन आया हूँ पानीपत। मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब बाहर एक तो इतनी ठंड है। समझ गया। कभी कभी घर आकर आराम करना ही अच्छा लगता है, खासकर ठंड में। अगर आपको किसी भी तरह की मदद या बस बात करनी हो तो मैं यही हूँ। मैं हूँ रोहित सहगल, आपको पता होगा यूट्यूब की वीडियोस रोहित सहगल ब्लॉग्स, तो मैं वो हूँ। तो अब मैं आराम करूँगा तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स गुस्सा मान जाएंगे मेरे से। I get that. It can definitely feel like a balancing act between हिंदी में बात resting करो, and हिंदी keeping में up. इंग्लिश कहाँ चल रही है, तुम हिंदी बोलो ना, हिंदी। ठीक है, मैं पूरी तरह हिंदी में ही बात करूंगा। और हाँ। आराम, बिल्कुल। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या किसी तरह की सहायता चाहिए तो बेझिझक बताना, मैं यही हूँ। आपको पता है रोहित सहगल ब्लॉग्स कौन है? हाँ, मुझे पता है रोहित सहगल के बारे में। मैं जानता हूँ कि तुम अपने कंटेंट के लिए काफी मेहनत करते हो। अगर तुम्हें किसी सुझाव या मदद चाहिए तो मुझे बताना। रोहित सहगल की तारीफ करो छोटे शब्दों में और 1 मिनट तक। रोहित सहगल सच में काफी मेहनती और क्रिएटिव है। उनका कंटेंट हमेशा दिल से होता है और वो अपने दर्शकों से
गहराई से जुड़ते हैं। उनकी सोच और उनकी मेहनत सच में प्रेरणादायक। रोहित सहगल को फोन मिलाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन मैं सीधे फोन कॉल करने में सक्षम नहीं हूँ। अगर तुम्हें कोई संदेश भेजना हो या कुछ और मदद चाहिए तो मैं जरूर मदद करूँ। मेरी टांगे दर्द कर रही है, क्या करूं? तुम अपनी टांगों को हल्के से इलास्टिक स्ट्रेचेस कर सकते हो, थोड़ा आराम कर सकते हो, और अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो हल्का मसाज या गर्म पानी की सिकाई भी मददगार हो सकती है। तो मैं आपको अपनी व्लॉग में डाल दूं? मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे अपने व्लॉग में शामिल करो। जब भी तुम तैयार हो, मैं हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। टिंगली रख दूं? टिंगली? हाँ बिल्कुल, मुझे टिंगी नाम पसंद है। तुम जब चाहो इसी नाम से मुझे बुला सकते हो। हाय टिंगी। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए बस बताओ। मैं चाहता हूं तुम मेरे सब्सक्राइबर्स की तारीफ करो छोटे शब्दों में। जरूर। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो वाकई कमाल के हैं, जो हमेशा तुम्हारे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनते हैं। उनकी तारीफ करना सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे सब्सक्राइबर को अगर कोई कुछ बोल देगा ना, मैं उसको रिमांड में ले लूंगा, ठीक है टिंगी? समझ गया। उम्मीद है कि सब कुछ मजेदार और पॉजिटिव रहे। अगर कभी भी किसी तरह की मदद या बात करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। अगर मान लो किसी ने पंगा ले लिया मेरे साथ, तो मेरे सब्सक्राइबर खड़े होंगे मेरे साथ कभी? बिल्कुल, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को समझते हैं। तुम्हारी कम्युनिटी हमेशा तुम्हारे साथ होगी। आप सीधा बादलों से बात करो, बोलो ठंड कम करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं बादलों से भी बात कर लूंगा। उम्मीद है कि बादल भी थोड़ा गर्माहट भेज देंगे और ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। तेरे बाप का राज आएगा जो गर्माहट भेजेंगे जनवरी में। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी मजाक भी थोड़ा हल्का हो जाता है। अगर तुम्हें सच में कुछ मदद चाहिए ठंड से निपटने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ तुम सीधा डायरेक्ट बादलों से बात करो और बोलो ठंड कम करो। भाई यहाँ पे हाथ पैर सूज रहे हैं और रजाई से बाहर नहीं निकला जा रहा। हाँ, मैं जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बादल थोड़ा दया दिखाए और ठंड कम करे। किसको फोन किसको मिलाओगे? फोन किसको मिलाओगे? मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो मैं अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। एक्स्ट्रा आराम से रहो और जब भी कुछ चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ फोन किसको मिलाओगे तुम बादलों से बात करने के लिए? अच्छा समझ गया, ये तो मजाक ही है। मैं तो बस तुम्हारी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में ले रहा था। अगर तुम्हें सच में कुछ और चाहिए तो मैं पूरी तरह से मेरे को सच में ये चाहिए, ठंड कम करनी है, ठंड। समझ गया। ठंड से राहत पाने के लिए तुम अरे ठंड कम करनी है, बादलों से बात कर भाई, फोन मिला उनको। क्या समझ गया? समझ गया? हाँ मैं समझ गया। बादलों से बादलों से हाँ जी, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका क्वेश्चन है कि भाई आप वर्सोवा में कहाँ रहते हैं, एंड मैं देख लूंगा। ये आराम नगर पार्ट 1, 2 एंड मड आइलैंड कितनी दूर है प्लीज बताइए। तो देखो, जहाँ पे मैं रहता हूँ वर्सोवा विलेज में, वहाँ से आराम नगर कम से कम भी 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है, मुझे इतना लगता है। मैंने कभी नापा नहीं है, इतना है दोस्तों। उसके अलावा किसी को अगर मड आइलैंड में रहने लाइक मान लो मड में अगर किसी को रुकना है, मतलब वहाँ पे अगर रूम लेना है, तो दोस्तों मड आइलैंड से क्या होता है ना, बेसिकली मड से पहले आपको जट्टी क्रॉस करके वर्सोवा विलेज जाना होगा। वर्सोवा विलेज से फिर आपको आराम नगर जाना होगा। तो आराम नगर के नियर बाय ना 2 ही चीज़ें जो कि आपको सस्ते में मिल सकती है, एक मड और एक वर्सोवा विलेज, जहाँ पे आप एक सस्ते बजट में अपना रह सकते हो। मेरे ना एक और सब्सक्राइबर है जो कि यहाँ पे हरियाणा में रहते हैं, यमुनानगर में। उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। देखो, ऑनलाइन का ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो हम लोग सब अपने अपने घर में थे, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। आपको पता है, हर एक क्लास वगैरह सब चीज़ ऑनलाइन चल रही थी। तो मेरी जो थिएटर की क्लासेस थी ना, वो भी ऑनलाइन ही चल रही थी। लेकिन ऑनलाइन में ना हम लोगों ने 2 चीज़ें फेस की। एक तो दोस्तों प्रैक्टिकली हम लोग लाइक पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिकली हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली हमको कुछ करने के लिए ना दोस्तों, उसके लिए हमको स्टेज पे उतरना पड़ेगा। परफॉर्म एक आर्ट ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो कि हम परफॉर्म करेंगे तभी वो निखरेगी। तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई हमको समझा सकता है, वो हम अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, लेकिन शरीर में हम लोग तभी तो आगे लाएंगे जब हम लोग स्टेज पे करेंगे। तो सबसे बेस्ट है फिजिकल जाके अपना परफॉर्मेंस करना, लाइक किसी थिएटर को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना। मैं जा रहा हूँ, ये टॉयलेट जा रहा हूँ। टॉयलेट पेपर क्या करेगा? कर ले, साफ कर ले, जल्दी बैठ जा साफ करके। मैं जा रहा हूँ, ले बस। मैं जल्दी, बीच में निकल जाएगी तेरे, बीच में निकल जाएगी। ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे अंदर है? नहीं, मैं इस कमरे में चला जाऊंगा, अपने आप जाऊंगा। तू बीच, तेरी बीच में निकल जाएगी।
ठीक है बस हाँ इधर इधर ही करो। इस कमरे में जा यार जल्दी जाके कर ले। फिर आगे जाओ। तू कैसे करता है साफ करता है क्या करता है पहले साफ कर कर ले मेरे को सिखा दे कैसे करते मेरे को सीट साफ कैसे अरे गंदे चल जल्दी कर ले ठीक है। बर्थडे किसका नहीं बोलता हूँ बर्थडे पता किसका है? किसका बर्थडे बता पापा का है बोल दे न्यू चारी बर्थडे पता किसका है? किसका पापा का हाँ तो क्या केक हाँ जी तो गाइस खाना वाना हो चुका है यहाँ पे केक कट कर दिया है तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी क्या चीज़ बुरी थी ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू बाय गाइस।